विजया, क्या तुम 113 विधायकों के साथ सरकार बचा पाओगे? राज्यपाल का ये सीधा सवाल और थलापति विजय का वो दमदार जवाब। मैं फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार हूं। दोस्तों, तमिलनाडु की राजनीति में इस वक्त वो भूचाल आया है जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी। सिनेमा के पर्दे पर दुश्मनों के छक्के छुड़ाने वाले विजय अब सियासत के असली दंगल में फंस गए हैं। तो चलिए आज हम आपको आसान भाषा में समझाते हैं कि चेन्नई के राजभवन से लेकर महाबलीपुरम के रिजॉर्ट तक आखिर क्या चल रहा है और क्या विजय तमिलनाडु के अगले मुख्यमंत्री बन पाएंगी या बाजी हाथ से निकल जाएगी। असल में हुआ यह है कि गुरुवार की सुबह राज्यपाल आरवी अर्लेकर ने टीवी के प्रमुख विजय को अचानक तलब कर लिया। मुलाकात का मकसद सिर्फ एक ही था, ये जानना कि क्या विजय के पास सरकार बनाने के लिए जरूरी जादुई आंकड़ा है भी या नहीं। देखिए, सीधा गणित है। तमिलनाडु में सरकार बनाने के लिए 118 विधायकों का साथ चाहिए, लेकिन विजय के पास अभी सिर्फ 113 का समर्थन दिख रहा है, यानी बहुमत से 5 कदम दूर। अगर हम सूत्रों की माने तो राज्यपाल ने विजय से दो टूक पूछ दिया कि भाई, इतनी कम संख्या के साथ आप एक स्थिर सरकार कैसे चलाएंगे और उन पार्टियों की लिस्ट कहां है जो आपको बिना शर्त समर्थन दे रही हैं। इस पर विजय ने बिना डरे साफ कह दिया कि उन्हें सदन में अपनी ताकत दिखाने का एक मौका दिया जाए। वो फ्लोर टेस्ट के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 5 विधायकों की कमी कैसे पूरी होगी, तो समझिए कि विजय की अपनी पार्टी टीवीके के पास 108 सीटें हैं। कांग्रेस के 5 विधायक उनके साथ आने को तैयार तो हैं, लेकिन उनकी एक शर्त है कि विजय कभी बीजेपी के करीब नहीं जाएंगे। विजय की असली नजर अब सीपीआई, सीपीएम और पीएमके जैसी छोटी पार्टियों पर है। अगर ये सब साथ आ जाएं, तो आंकड़ा 122 तक पहुंच सकता है, लेकिन पेच यहीं फंस रहा है क्योंकि इनमें से कुछ पार्टियां पहले से ही डीएमके या बीजेपी के खेमे में झुकी हुई हैं। इसी बीच एक और दिलचस्प मोड़ आ गया है। चर्चा है कि एआईएडीएमके के करीब 12 विधायक बगावत करके विजय के पाले में जा सकते हैं और खबर तो ये भी है कि उन्हें पुडुचेरी के एक रिजॉर्ट में छिपाकर रखा गया है। हालांकि उनकी पार्टी के बड़े नेता इस बात को सिरे से नकार रहे हैं। खुद विजय भी पुराने रिश्तों और विचारधारा के चक्कर में हाथ मिलाने से थोड़ा हिचक रहे हैं, लेकिन राजनीति में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। विजय भले ही राजनीति में नए खिलाड़ी हों, लेकिन वो पुराने दांव पेच बखूबी जानते हैं। उन्होंने सेंधमारी के डर से अपने 107 विधायकों को चेन्नई से दूर महाबलीपुरम के एक लग्जरी रिजॉर्ट में कड़ी सुरक्षा के बीच रखा है। ये वही पुराना रिजॉर्ट पॉलिटिक्स है जिसे हमने पहले भी कई राज्यों में देखा है। अब सबकी नजरें राज्यपाल के अगले कदम पर टिकी हैं। अगर विजय बहुमत का ठोस सबूत नहीं दे पाते तो राज्यपाल विधानसभा भंग करने और राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकते हैं, जिसका सीधा मतलब होगा दोबारा चुनाव। अब देखना यह होगा कि क्या थलापति विजय अपनी पहली ही सियासी फिल्म में सुपरहिट साबित होते हैं या फिर उन्हें विपक्ष की कुर्सी पर बैठना पड़ता है। यह लड़ाई अब सिर्फ आंकड़ों की नहीं बल्कि साख की बन चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत अपडेट डेस्क।